तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक ऑनलाइन। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अभी जो नया वैकेंसी है यूपीएससी के तरफ से 4 पोस्ट आया है, उसका आप लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक नोटिफिकेशन दिख रहा होगा। ये आप लोगों का 29 जुलाई से शुरू हुआ है, 18 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे वैकेंसी 2 वैकेंसी है, जैसे कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर का आया है। और यहाँ पे टोटल पोस्ट है आप लोगों का 156 वैकेंसीज है। और 9 वैकेंसीज कैंडिडेट बिलोंग बेंचमार्क जो पीडब्ल्यूबीडी से बिलोंग करते हैं उसके लिए 9 वैकेंसीज है। उसके साथ 5 वैकेंसीज आप लोग देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को अप्लाई करने के लिए आप लोगों को ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। उसके साथ आपका जो पे स्केल है वो लेवल 8 का है। उसके साथ यहाँ पे आप लोगों का मिनिमम एज आप लोगों का 13 ईयर्स होना चाहिए और 33 ईयर्स ओबीसी के लिए और 30 ईयर्स यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए और एसटी एससी के लिए 35। और यहाँ पे आप लोगों को पीडब्ल्यूबीडी के लिए 14 ईयर्स है। और वैकेंसी 2 है, यहाँ पे आप लोगों को असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर आया है। यहाँ पे आप लोगों को पोस्ट आया है रिजर्व के लिए 32, ईडब्ल्यूएस के लिए 07, ओबीसी के लिए 28, एससी के लिए 07 और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 03। सो ये आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी पे स्केल लेवल 8 का ही है। और साथ में आप लोगों को ग्रेजुएशन चाहिए और आप लोगों को मैंने बता ही दिया है क्या क्या चाहिए। सो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को www.upsconline.nic.in पर जाना होगा और अप्लाई करना होगा। तो अभी मैं आप लोगों को अप्लाई का प्रोसेस दिखाता हूँ। सो आप लोगों को जो लिंक दिया है वहाँ पे आप लोगों को क्लिक करने पर यहाँ पे आप लोगों को ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पहले तो आप लोगों को अकाउंट क्रिएट करना होगा। सो क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, इंस्ट्रक्शन फॉर क्रिएटिंग योर अकाउंट। सो यहाँ पे आई हियर बाय डिक्लेयर पर क्लिक करना है, टिक करना है। उसके बाद प्रोसीड फॉर अकाउंट क्रिएशन। यहाँ पे आप लोगों को पहले अपना ईमेल आईडी लिखना होगा, फिर से कंफर्म ईमेल आईडी करना होगा। उसके बाद कैप्चा फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर टिक करना होगा। उसके बाद मोबाइल वेरीफाई करना होगा, मोबाइल नंबर आप लोगों को वेरीफाई करना होगा। उसके बाद पासपोर्ट क्रिएट करना होगा। पासपोर्ट जैसे कि आपका जो भी नाम है उसमें 2 कैपिटल लेटर लिख लेना और टोटल 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। सो आप लोगों को यहाँ पे मैंने पहले से ही क्रिएट करके रखा हूँ तो इसलिए मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को क्रिएट पासपोर्ट करने के लिए जैसे कि आप लोगों का नाम जो भी है वहाँ पे 2 अल्फ़ाबेट कैपिटल करके बाकी सब स्मॉल करके उसके साथ @ ऐसा स्पेशल सिंबल यूज़ करना है आप लोगों को, जैसे @ परसेंटेज वैसा एक सिंबल आप लोगों को यूज़ करना है। उसके साथ ही आप लोगों को 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी आप लोगों को रैंडमली और थोड़ा 3-4 डिजिट लिख लेना है। उसके बाद कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को लॉगिन करना होगा। सो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को आना होगा। यहाँ पे आप लोगों को 3 तरह से आप लोगों को लॉगिन कर सकते हैं, मोबाइल ओटीपी से, यूआरएन पासपोर्ट से, या फिर नहीं तो आप लोगों के पास ईमेल आईडी और पासपोर्ट से भी लॉगिन कर सकते हैं। सो मैं अभी आप लोगों को मोबाइल से रजिस्टर का लॉगिन करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर अपना लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को मोबाइल में जो ओटीपी आएगा एक, सो ओटीपी मेरे पास आ गया है। सो यहाँ मैं ओटीपी लिख लेता हूँ 2385। सो ओटीपी लिखने के बाद यहाँ पे आप लोगों को वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करना है। सो वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करने पर यहाँ पे आप लोगों का अपना नाम जो आप लोगों का मेट्रिकुलेशन बोर्ड में था और ईमेल आईडी सब कुछ आ जाएगा। सो यहाँ पे आप लोगों को अभी अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे प्रोफाइल, वहाँ पे आप लोगों को डाटा भी अपना देना होगा, फिल करना होगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने पहले से ये फिल करके रखा हूँ तो मैं अभी फिल नहीं करूँगा। और एक बात थी कि यहाँ पे आप लोगों को पर्सनल प्रोफाइल, पेरेंट्स प्रोफाइल, सोशल कैटेगरी प्रोफाइल, डिसेबिलिटी प्रोफाइल, एड्रेस, एजुकेशन प्रोफाइल, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्रोफाइल, अचीवमेंट, प्रीवियस यूपीएससी एग्जाम पॉइंट, ये सब कुछ आप लोगों को फिल करना होगा। अगर आप लोग ये फिल कर लेंगे तो ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो मैं अभी इसका प्रोसेस आप लोगों को मैं दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा। सीडीएस के जो यूपीएससी सीडीएस आप लोगों को सर्च करना है मेरे चैनल पर ही, वहाँ पे आ जाएगा। यूपीएससी सीडीएस का जो है वहाँ पे मैंने आप लोगों को ये प्रोसेस दिखाया है। तो मैं अभी थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ। सो ये आप लोग देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस के लिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे जब पूरा टोटली डिटेल्स फिल होके आ जाएगा, यहाँ पे आप लोगों का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन पर क्लिक करना है। एग्जामिनेशन पर क्लिक करने पर यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई एग्जाम लिख के आएगा। सो अप्लाई एग्जाम पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी पोस्ट मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे आ जाएगा। सो वो पोस्ट तो यहाँ पे आ गया है। सो यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई पर क्लिक करना है।
सो अप्लाई पर क्लिक करने पर ऐसा इंटरफेस आएगा, एसटी वैकेंसी आर नॉट अवेलेबल ऑन एपीएफसी सिलेक्टेड। मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोग एपीएफसी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि मैं एसटी कैटेगरी से हूँ और एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पे एपीएफसी पोस्ट नहीं है। तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी मेरे को देगा, तो मैं अनरिजर्व कैटेगरी होके ही अभी अप्लाई करूँगा। सो यहाँ पे मैं ओके पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ जाएगा जो मैंने आप लोगों को बताया ही है, जो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन था, उसके बाद कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म था, ये सब मैंने पहले से ही फिल करके रखा हूँ, तो अभी मैं इसको नहीं देखूँगा। आप लोग एक बार क्या करना है कि आप लोगों को यहाँ पे एक टिक करने का ऑप्शन आएगा। सो यहाँ पे टिक करना है। सो एक बार आप लोग को देखना भी होगा। सो जैसे कि यहाँ पे मैं व्यू कर लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ, उसके बाद व्यू करता हूँ, फिर से क्लोज करता हूँ या फिर से व्यू करता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को सब कुछ यहाँ पे व्यू करना है, नहीं तो आप लोग यहाँ पे आगे नहीं जा सकते हो। सो एक बार देख लेता हूँ मैं सब कुछ ठीक है कि नहीं। अगर आप लोगों को एडिट करना है तो आप लोग एडिट भी कर सकते हैं। सो मेरा यहाँ पे सब कुछ ठीक ही है। सब कुछ देख लेता हूँ मैं। ये सब आप लोगों को फिल करना होगा जब आप लोग अप्लाई करेंगे। तो आप लोगों को जो रजिस्ट्रेशन मैंने दिखाया था, यहाँ पे आप लोगों को ये सब देख लेने के बाद यहाँ पे एक डिक्लेरेशन करना होगा। सो यहाँ पे मैं टिक कर लेता हूँ। उसके बाद लॉक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोफाइल एंड प्रोसीड पर क्लिक करूँगा। उसके बाद फिर से पूछेगा आफ्टर द सिलेक्शन यू विल नॉट लॉन्गर बी एबल मॉडिफाई कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म इन्फॉर्मेशन फॉर दिस एग्जाम। सो यहाँ पे अगर मैं आप लोग यस करूँगा तो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म इन्फॉर्मेशन सब कुछ मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। सो वैसा आया है तो मैं यस पर क्लिक करूँगा, फिर से यस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछेगा कि आप असिस्टेंट प्रोवाइडेंट पोस्ट फंड कमिश्नर रिलेटेड ऑफिसर स्टेप, इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे पहले पूछेगा सिलेक्ट अप्लाई फॉर। मैं अभी जो अप्लाई करूँगा वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर है। अगर आप लोग चाहे तो बोथ भी अप्लाई कर सकते हैं। सो मैं बोथ ही अप्लाई करूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक सर्विसमैन है कि नहीं पूछ रहा है, तो नहीं। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप लोगों का बैचलर डिग्री है कि नहीं, सो बैचलर डिग्री है मेरे पास। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का जो डिग्री सर्टिफिकेट नंबर है या फिर एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर जो भी आपके पास है, सो यहाँ पे लिखना होगा। सो मैं अभी अपना रोल नंबर में लिख लेता हूँ। रोल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है डिग्री का इशू डेट आप लोगों को लिखना है। सो मैं इशू डेट भी लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इंटर डेसिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, आप लोगों का जो डिग्री दिया है कौन से अथॉरिटी से आप लोगों को दिया है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर लिखना होगा। अथॉरिटी मेरा वही था, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। उसके बाद यहाँ पे फुल एड्रेस लिखना होगा, जो सर्टिफिकेट आप लोगों को दिया है वो कौन से अथॉरिटी से दिया है। सो मेरा एड्रेस है डिब्रूगढ़। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो बैचलर मार्कशीट है यहाँ पे आप लोगों को अपलोड करना होगा। सो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा 50 to 13 KB का होना चाहिए। ओके, यहाँ पे आप लोगों को मार्कशीट अपलोड करने के लिए ये गैप नहीं मांगा, एक स्पेस देना होगा बीच में। तो मैं यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ मेरे सर्टिफिकेट पे। जो फाइल का नाम है, फाइल का नाम में एक बैचलर स्लैश सर्टिफिकेट होना चाहिए। सो मैं बना लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे ओपन पर क्लिक करूँगा और सो बैचलर मार्कशीट लिख लिया हूँ। उसके बाद ओपन, उसके बाद अपलोड मार्कशीट। यहाँ पे डू यू वांट टू अपलोड योर बैचलर मार्कशीट, इट कैन नॉट बी अपडेट लेटर। यहाँ पे आप लोगों को अपडेट नहीं कर सकोगे बाद में, सो इसीलिए यस प्लीज वेट व्हाइल योर
यहाँ पे बैचलर सर्टिफिकेट अपलोड हो गया आ गया है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड डिग्री सर्टिफिकेट भी आप लोगों को अपलोड करना होगा। सो मैं फिर से अपलोड कर लेता हूँ। सो यहाँ पे भी आप लोगों को बैचलर सर्टिफिकेट होना चाहिए। सो यहाँ पे मैं बैचलर सर्टिफिकेट ही लिख लेता हूँ। नाम इसका चेंज करना पड़ेगा फिर से। यहाँ पे मार्कशीट की जगह में अभी सर्टिफिकेट लिखना होगा। सर्टिफिकेट आपके पास अगर सर्टिफिकेट है सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। मैंने सर्टिफिकेट अप्लाई कर चुका हूँ अभी, मेरे पास अभी नहीं है, तो इसीलिए मैं बैचलर मार्कशीट को ही सर्टिफिकेट, यहाँ पे डिग्री या सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है वो अपलोड दे सकते हैं। सो मैं अभी सर्टिफिकेट ही अपलोड दे देता हूँ। उसके बाद सर्टिफिकेट भी अपलोड हो गया आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा डू यू पोसेस द डिजायर्ड क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन कंपनी लॉ, लेबर लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर। आप लोगों ने डिप्लोमा कंपनी लॉ, लेबर लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा किया है कि वो पूछा है। सो मैंने नहीं किया है तो नो। उसके बाद नेक्स्ट एंड रिव्यू, यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया है पोस्ट, मैंने बोथ पोस्ट को अप्लाई किया है। तो यहाँ पे एक सर्विसमैन नेक्स्ट आएगा। यहाँ पे आप लोगों ने जो भी फिल किया है वो सब आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट एंड सबमिट करना है। उसके बाद यस पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से यस। उसके बाद योर एप्लीकेशन कमिश्नर इलेक्टोरल ऑफिसर अप्लाई हो गया है। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करने के लिए देगा। सो एग्ज़ाम सेंटर आप लोगों को पास जो भी है आप लोगों के पास यहाँ पे लिख सकते हैं, लिख के दे सकते हैं मतलब। सो यहाँ पे मैं जोरहाट दे देता हूँ, मेरे पास में है। सो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट एंड रिव्यू, उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर लिख के आ जाएगा, नीचे जाना है। उसके बाद सबमिट करना है। उसके बाद आई हैव रीड टू डिक्लेरेशन एंड फाइनली सबमिट, यहाँ पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे सक्सेस, आप लोगों का जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गया है। ये आप लोगों का रिसीव है। यहाँ पे आप लोगों को नीचे जाने पर यहाँ पे पिन का एक ऑप्शन आएगा। सो आप लोग पिन करके रख सकते हैं। एक और बात है कि मैं एसटी से बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए मेरे को पैसा देने की ज़रूरत नहीं, ड्राफ्ट नहीं करना पड़ा। अगर आप लोग अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे ओबीसी, एमओबीसी, जनरल कैंडिडेट है, तो आप लोगों को फी देना होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू।